औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एडवोकेट राना महबूब आलम आपसे एम आलम लीगल एक्सप्लोरर में मुखातिब हूँ और आज का हमारा मौजू एग्रीमेंट टू सेल के हवाले से है। एग्रीमेंट टू सेल को राइट डाउन करने के लिए किन बातों की एहतियात करनी चाहिए, इसलिए आज हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक शानदार जजमेंट जो 2025 SCMR पेज 551 पे शाया हुई है, इसका इंतखाब किया है। इस जजमेंट के मुताबिक एक एग्रीमेंट टू सेल हुआ जिसके फर्स्ट पेज पे साइन और अंगूठे नहीं थे, जिसकी बुनियाद पर जिसके साथ एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, एपिलांट ने वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की एक सूट फाइल कर दी और ये सूट डिक्री हो गई। और जब ये सूट डिक्री हुई, उससे पहले ही जो रिस्पोंडेंट था, रिस्पोंडेंट ने एक सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल की हुई थी और ये सूट डिसमिस हो गई। जब ये सूट डिसमिस हो गई तो रिस्पोंडेंट और डिफेंडेंट दोनों ने एपलेट कोर्ट में अपील फाइल कर दी। एपलेंट ने इसलिए फाइल की कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री हुई थी, उसमें वो प्रॉपर्टी को जिसकी बाबत ये एग्रीमेंट था वो नहीं स्पेसिफिक उसको परफॉर्म करने के लिए नहीं कहा, बल्कि जो अमाउंट थी, जो अर्नेस्ट अमाउंट थी, उसकी डबल अमाउंट पे करने का हुक्म सादर फरमाया। जब एपलेट कोर्ट में गए तो एपलेट कोर्ट ने भी ये डिक्री मेंटेन रखी। तो फिर जो रिस्पोंडेंट था वो हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट में जब सिविल रिवीजन फाइल की तो हाई कोर्ट ने जो रिस्पोंडेंट था, जिसने एग्रीमेंट टू सेल एपलेट के हक में किया हुआ था, वो उसकी सूट जो है कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लिया और जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री हुई थी, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री डिसमिस कर दी। हाई कोर्ट ने कहा कि जो पहला पेज है एग्रीमेंट का, उस पे कोई साइन और थंब इम्प्रेशन नहीं है। जब साइन और थंब इम्प्रेशन ना हो तो हम उसकी वैलिडिटी को टेस्टिफाई नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये कंटेंट्स जो है या ये एग्रीमेंट वैलिड है। अब ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, इसलिए कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट को की जो डिक्री जो सिविल सूट फाइल की है उसको एक्सेप्ट करते हैं और कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट की डिक्री पास की जाती है। जबकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऐसे एग्रीमेंट पे नहीं होगा जिसके किसी पेज